रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसको। ठीक है बच्चे, तो क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। मीन स्क्वायर एम एस, मीन स्क्वायर इसको कहा जाता है। मीन स्क्वायर एरर हमेशा जो है ई जो है वो किससे आएगा, स्मॉल से आएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू किसके होता है, इज इक्वल टू 6.09। 6.09 का मकसद ये है कि ये सम ऑफ स्क्वायर एरर है। सम ऑफ स्क्वायर एरर डिवाइड बाय आपके पास क्या आया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ई का, वो आप इसमें लिखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम ई का आपके पास कितना है, 9 है। तो आपकी ये वैल्यू किस तरह हो जाएंगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एस एस ई यानी कि 6.09 डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर का कितना है, 9 है। तो ये 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपकी जितनी वैल्यू आएगी वो क्या है, वो आपकी मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू आ गई। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मिनट, आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं, वो है कि एफ रेशो। अब एफ रेशो क्या होता है, मैं सबसे पहले एफ रेशो को आपको डिफाइन करूं कि आप एफ रेशो किस तरह करें। एफ रेशो यानी कि एफ टेस्ट या एफ रेशो, ये फिशर टेस्ट कहलाती है। फिशर जो है साइंटिस्ट का नाम है। इसमें क्या होता है कि इट इज डिजाइन व्हेन टू पॉपुलेशन वेरिएंस, जब दो पॉपुलेशन वेरिएंस हो आपके पास, एक ट्रीटमेंट का, एक जो है एरर का, तो आप क्या करते हैं, तो आप इनका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन आर, ठीक है। तो पॉपुलेशन का वेरिएंस जो होता है वो आप फाइंड आउट करने के लिए, आप कंपेयर करने के लिए वो रेशियो निकालते हैं वेरिएंस के अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा क्या होता है, ये टेस्ट कहाँ यूज किया जाता है, दिस टेस्ट इज आल्सो यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनोवा। एनोवा के अंदर भी सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो मालूम करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। आगे जब आप एनोवा करेंगे तब भी आप एफ टेस्ट को फाइंड आउट करेंगे, एफ टेस्ट पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा कहाँ पे यूज किया जाता है, इट इज आल्सो यूज फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब आपके पास कोरिलेशन में वैल्यूज ज्यादा होती हैं, मल्टीपल होती हैं, तब भी इस एफ टेस्ट को या एफ रेशियो को आप यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये कंपेयर किया जाता है वैल्यू, क्या आपकी वैल्यू एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, आपका नल हाइपोथेसिस है, क्या नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप रिग्रेशन के लिए यूज करेंगे, तो ये इसमें जो है वन एनोवा के लिए आप क्या करते हैं, एफ इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। यानी कि एनोवा के अंदर जब ये आप काम करें तो मैं आपको बताऊंगा एनोवा में किस तरह इसको किया जाता है। अच्छा, अभी जो हम वैल्यू यूज कर रहे हैं वो है एफ इज इक्वल टू रेजिडुअल। आर एस एस का क्या मकसद होता है, रेजिडुअल, और पी का मकसद क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर माइनस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर सेकंड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी 2 माइनस प्रोबेबिलिटी 1 होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस पी टू यानी कि ये प्रोबेबिलिटी लेवल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका फिशर टेस्ट है। फिशर टेस्ट की टेबल में ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो कर चुका हूं, आप लोगों को शेयर कर चुका हूं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। एफ रेशो का फार्मूला क्या आता है, एफ इज इक्वल टू एम एस रिग्रेशन डिवाइड बाय एम एस ई। ठीक है, अच्छा, अब एम एस रिग्रेशन आपके पास क्या है, एम एस रिग्रेशन आपके पास है 0.39। ठीक है, सॉरी ये नहीं एम एस रिग्रेशन, ये नहीं है आपकी एम एस रिग्रेशन, ये है आपकी एम एस रिग्रेशन। ठीक है बच्चे, एम एस रिग्रेशन डिवाइडेड बाय एम एस ई। एम एस ई आपकी क्या है, यानी कि मीन स्क्वायर एरर 0.67, तो 0.39 डिवाइड बाय 0.67, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, एफ इज इक्वल टू 0.58, एट इज इक्वल टू 0.58। तो अब आप क्या करेंगे, आप जाके इसकी वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, कहाँ पे, एफ रेशो के अंदर। अब एफ टेस्ट के अंदर वैल्यू किस तरह चेक की जाती है, वहां चल के मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अब जाते हैं एफ टेबल की तरफ। ठीक है, एफ टेबल में आपके साथ शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी। ये रहा बच्चे। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एफ टेबल है। ठीक है, एफ टेबल में आप एक मिनट बच्चे, आपके पास कितने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके अंदर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक इस टोटल का है, एक स्क्वायर का है। ठीक है, अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप पहले जो है टोटल का देखेंगे, टोटल का कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, आप 10 पे जाके यहाँ पे ये वैल्यू आपकी, सॉरी, ये वैल्यू 10 पे वैल्यू। ठीक है, 10 पे वैल्यू देख लिया आपने। ठीक है, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 9।
ठीक है, तो 10 पे आपकी कितनी मिनिमम वैल्यू आ रही है? 1 मिनट बच्चे, मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 1 मिनट में आपको टेबुलेटेड वैल्यू के थ्रू आपको समझा देता हूँ मैं इसको। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे किस तरह होता है? 1 मिनट। अच्छा बच्चे, ठीक है, तो आपके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? एक एरर का 9 है और टोटल का 10 है। ठीक है, तो 9 और 10 पे चेक करेंगे। एरर 9 जो होगा आपका जो है उसमें होगा वर्टिकल में होगा, और 10 जिसका किसका होगा? हॉरिजेंटल पे होगा। आप जाके वहां पे चेक करेंगे 9 और 10 में। ठीक है, चले आप। ये आपका 9 पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे बच्चे, अगर आप 9 फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखें, ये है आपकी वैल्यू कितनी है टेबलेटेड? 5.12 आ रही है। ठीक है, यानी कि और आपकी क्या वैल्यू है? हाँ बच्चे, आपकी कितनी वैल्यूज आ रही हैं इसमें? हमने फाइंड आउट की है एफ रेशो की वैल्यू, वो इससे कम आ रही है। ठीक है, हमारे पास मिनिमम वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी है? 5.12 यहाँ टेबल में है। ठीक है, वहां देखते हैं वहां कितनी है वैल्यूज आपकी। चलें देखते हैं। ये याद रखिएगा 9 वैल्यू है आपकी यहाँ पे। सही है बच्चे, आगे चल के देखते हैं। अच्छा, तो बच्चे यहाँ आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? 0.58, यानी कि 5.12 से बहुत कम है। 0.58 है, तो ये क्या वैल्यूज हो गया है? ये क्या हो जाएगा? नॉन सिग्निफिकेंट। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया? नॉन सिग्निफिकेंट आया। ये था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, ये हाइपोथेसिस, फर्स्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। सेकंड टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं? तो पहले तो आप इसकी रिजल्ट लिख लें। ठीक है, जो आपकी वैल्यू है, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ 0.58, यानी कि एफ की वैल्यू लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू 5.12 अंडर द probability level 0.05 with degree of freedom 9, so result is non significant। ये आपका हाइपोथेसिस टेस्ट था। ठीक है, इसमें क्या हुआ? आपका जो नल है हाइपोथेसिस है, यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट है, वो एक्सेप्टेड हुआ, और जो है सिग्निफिकेंट है वो रिजेक्टेड हुआ। अब इसके बाद आ जाता है सेकंड हाइपोथेसिस। पहले ये बताएं कि आपको फर्स्ट हाइपोथेसिस समझ में आया नहीं आया, जिसके अंदर टेबल बनाया जाता है एनोवा की लाइक तरह? आया या समझ में नहीं आया आपके पास? जी बच्चे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर। नहीं आ रहा तो आप रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाइपोथेसिस के बाद सेकंड हाइपोथेसिस आता है। ठीक है, सेकंड हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है कि ये फार्मूला है T इज इक्वल टू बी माइनस जीरो एस ई ऑफ बी। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी। स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी आप कहाँ से मालूम करते हैं? एस ई ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम एस ई डिवाइड बाय एस एस एक्स। ठीक है, आपको एम ए सी भी आपके पास गिवन है, और आपके पास एस एस एक्स भी गिवन है। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे, एस एस ई आपके पास कितना आ गया? 0.25। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें। ठीक है, आपने ये वैल्यू पुट की, जीरो बी की वैल्यू कितनी आई है? बी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बी की वैल्यू 0.316। उसके बाद आप डिवाइड करें किसके साथ? ये 0.25 आप वैल्यू ले आए, इसको जो है डिवाइड करें, तो आपके पास टी की क्या वैल्यू आ गई टेबुलेटेड? 1.24। ठीक है, और आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2। ठीक है, 11-2 ये आ गया 9। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप अभी जाके रिजल्ट देख के आए, तो वो क्या था आपके पास? वो आपका जो है इससे कम है, तो ये इसकी वजह से ये क्या हुआ कि रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। अच्छा, अब 9 पे जाके आप किस तरह रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, ये भी आपको बता देता हूँ। अब आप टी टेबल चेक करेंगे। ठीक है, एफ टेबल नहीं, टी टेबल चेक करेंगे। ठीक है, टी टेबल पे आप 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाके चेक करें 1.24।
जी बच्चे आप कर लेंगे ये, आपको मैं दे दूं, असाइनमेंट दे दूं, करेंगे आप लोग आगे? आ रहा है समझ में, आप लोगों को आया समझ में कुछ? जी बच्चे, नो क्या समझ में नहीं आया आप लोग? अगर समझ में नहीं आया तो बोले आप, क्या समझ में नहीं आया, कौन सी चीज समझ में नहीं आया आपको? जी बच्चे, रिदा, मारिया, मदिया, हुजैफा, फिल्जा, फरजाना, एमन, आसफिया, बच्चे समझ में आ रहा है? बाबर समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोले, सर, एक बार रिपीट कर दें। वन सेकेंड रिपीट कर दूं? यस सर। ओके, सर। ओके बच्चे, मैं वंस अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये काम जो है आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये आपके पास थी वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट की। ठीक है, इसके बाद आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल जहाँ पे भी आता है, ये जो है, अगर आपको समझ में नहीं आया, आप 20 दफा पूछेंगे, मैं 20 दफा भी बता दूंगा, लेकिन आप लोग समझे जरूर। जहाँ पे भी आए सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल, यानी कि आपको सिग्निफिकेंस मालूम करना है, तो आपको प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करना होता है। ठीक है, आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये सारी वैल्यूज आपको एज इट इज तरह फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आप समेशन, ये यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, एस एस एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, ये आपको मैंने उस दिन बताया था, आपने एस एस एक्स निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालते हैं, एस एस वाई। ठीक है, एस एस वाई निकालने के लिए आपके पास फार्मूला गिवन है। ठीक है, आप क्या करते हैं, एस एस वाई इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, ये भी आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, एस एस एक्स वाई निकालते हैं। ठीक है, एस एस एक्स वाई निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन। तो आपका एस एस एक्स वाई भी निकल के आ गया, एस एस वाई भी निकल के आ गया, और एस एस एक्स भी निकल के आ गया। इसके अलावा आप एक्स बार और वाई बार भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप क्या करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई करते हैं, ये आप लोग को पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये भी वैल्यू आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, आप सबसे पहले बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, आपके पास एक लंबा सा फार्मूला होता है, चाहे तो वो फार्मूला यूटिलाइज करें, चाहे तो इस फार्मूले को फॉलो करें। ये फार्मूला है बी इज इक्वल टू एस एस एक्स वाई माइनस एस एस वाई। ठीक है, एस एस एक्स ये रहा और एस एस वाई ये रहा, तो आपने इन दोनों को डिवाइड किया, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 0.316। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने क्या किया, अब आपके पास बी की वैल्यू आ गई, फिर दोबारा आप पुटअप करें फार्मूले को, एक्स बार आपने यहाँ पे गिवन है 16.37। ठीक है, और इसी तरह बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी की वैल्यू आपके पास ये आ गई 0.316, और ये आपके पास आ जाता है, इसके पास क्या बच जाता है, इसके बाद बच जाता है आपके पास वाई, वाई 14.6 ये रहा आपके पास। ठीक है, अब वैल्यू आपकी एक ही आ गई। ठीक है, इसके बाद होता है ये प्रेडिक्शन, ये आपने प्रेडिक्शन किया था। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू 16.1, ये आपने प्रेडिक्शन किया और आपने प्रेडिक्शन कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं रिग्रेशन, बच्चे एक मिनट, रिग्रेशन y ऑन x, इसमें भी इसी तरह फार्मूला आप करते हैं a प्लस बी एक्स के लिए, a इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स। बी के लिए वही आप फार्मूला अप्लाई करते हैं, b इज इक्वल टू एस एस एक्स वाई, ये वाला एस एस एक्स वाई यानी कि 2.0 डिवाइड बाय एस एस एक्स, इसको डिवाइड करते हैं 10.63 से। ठीक है, आपके पास बी की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, जब आपके पास बी की वैल्यू आ जाए तो आप पुट करते हैं y 14.66 ये रहा। ठीक है, और x 16 सॉरी बी की वैल्यू क्या है आपके पास, जो आपके पास 0.19 आई, ये आपने वैल्यू दे दी, और x आपके पास 3.11 है, वो आपने इसकी वैल्यू जो है वो दे दी यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फाइंड आउट करना है आपको प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन आ गई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो प्रोडक्शन के बाद आपकी जितनी वैल्यूज आ गई वो आपने अपने बेस पे लिए प्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं, ये वैल्यूज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, ये देखिए, आगे आप करते हैं फर्स्ट हाइपोथेसिस टेस्ट। इसमें दो हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं, एक हाइपोथेसिस टी टेस्ट के थ्रू होता है और एक एफ टेस्ट के थ्रू। ठीक है, टी टेस्ट का थ्रू मैंने आपको बता चुका हूँ, वो टी टेस्ट वाला वही फार्मूला है, लेकिन एफ में किस तरह लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एस एस टी, ठीक है, एस एस टी इज इक्वल टू एस एस वाई
इज इक्वल टू 6/4। यहाँ कहा जाता है सम ऑफ स्क्वायर, टोटल जो होता है सम स्क्वायर या ट्रीटमेंट कह लें या टोटल कह लें, वो होता है SSY के बराबर। SSY की जो वैल्यू आप पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं वो है 6.48। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आपके पास फार्मूला क्या है, आपके पास फार्मूला है SS रिग्रेशन, SSREG का मकसद तो है रिग्रेशन, इज इक्वल टू SSXY होल स्क्वायर डिवाइड बाय SX। अब आपके पास जो है ये SSXY भी है और SSX भी है जो आप पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, उनकी वैल्यू पुट करें, आपके पास S रिग्रेशन की वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके SS रिग्रेशन की वैल्यू पुट अप करने के बाद हम निकालते हैं एरर का, SSE यानी कि सम ऑफ स्क्वायर एरर। सम ऑफ स्क्वायर एरर का फार्मूला है SST माइनस SSREG। SST आपको पता है क्या है, 6.48। ठीक, तो आपने यहाँ क्या लिख लिया, 6.48, और SS रिग्रेशन की वैल्यू आपने ये निकाल ली है 0.39, तो आपके पास SSE भी मालूम हो जाता है। S जो होता है ना, SS ये यानी कि सम स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, ये है सम ऑफ स्क्वायर। अब आप क्या करते हैं, यहाँ तक वैल्यू निकाली, फिर आप बनाते हैं एक टेबल। ठीक है, जो कि कंप्लीट जो है